अच्छा, हमारा सिस्टम जो है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम पनिशमेंट देने में बिलीव करते हैं, हम आदमी को सुधारने में बिलीव नहीं करते। हमारी जो जेल हैं, हम उनको जेल कहते हैं जो पनिशमेंट के लिए भेजा जा रहा है उस जगह को। वहां पे सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जेल अपने आप में ऐसी जगह है जो बड़े क्रिमिनल बनाती है। वहां पे आपको सुधारा नहीं जाता, ठीक नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे देश की। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, आपको लगता है? कायदे की For बात तो criminals. जेल जो है वो रिहैब होना चाहिए, और नहीं भी तो उसमें ये होना चाहिए जैसे कि कुछ खुली जेल जिनको बोला जाता है, ओपन जेल, जो इनमें से चुनिंदा लोग होते हैं जिनका समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अब ये आदमी जो है वो सुधरना चाहता है और ये भाग करके कहीं नहीं जाएगा, तो फिर उनको ओपन जेल्स में रख दिया जाता है। और ओपन जेल में कोई चार दीवारी नहीं होती, कुछ नहीं होती। उनके लिए सुबह 8-9 बजे 10 बजे से लेकर के और शाम ढलने तक काम करने की व्यवस्था होती है। उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है जो भी पर डे के हिसाब से, और उनको अलग अलग वेरियस काम दिए जाते हैं। और काफ़ी हद तक वो मतलब करीब करीब 70% जो है वो अपनी आज़ादी जीते हैं, ठीक है ना। और ऐसी जेल कई जगहों पे बन गई हैं, लेकिन अभी भी उस तरह की जेलों की संख्या बहुत कम है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत की जेलों में कम से कम 70% कैदी ऐसे हैं जो कि बिलेबल ऑफेंस में वहाँ पर हैं। कई कैदियों को मैं जानता हूँ जो 5-5 6-6 सालों से सिर्फ जमानत की 1.5-2-5 हज़ार रुपए की रकम जमा नहीं कर पाए, या उनको ये रकम जमानत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सड़ रहे हैं जेलों में। और इनमें अधिकांश गरीब लोग हैं। और हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है कि जेलर जो हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बाहर जाएं। क्यों नहीं चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कि हर 15 दिन में सिटी मजिस्ट्रेट जो है उसको जेल का दौरा करके और पता करना है कि कौन लोग इन तकलीफ़ों से वाबस्ता हैं, उससे गुजर रहे हैं, तो उनको वो वहीं हाथों हाथ रेमेडी दे सकते हैं। उनके पास पावर्स हैं, राइट्स हैं कि चलो भाई तुम्हारा कितना वो है 1,500 रुपये, कितने समय से हो सर, 6 महीने ज़्यादा हो गए, जमानत के पैसे नहीं भर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली तो रहती है अहमदनगर में, या मेरी फैमिली रहती है उड़ीसा में, और वो लोग तो यहाँ आ भी नहीं सकते, ठीक है। कोई रेलवे का छोटा सा क्राइम था, कुछ था, 1,500 रुपये की जमानत में 3 साल से नहीं भर पा रहा हूँ या 6 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, मैं जेल में ही हूँ। तो जज जो है उसको जमानतदार जो है वो हटा करके और सिर्फ उसको कैश बेल जो है वो उसी वक्त हाथों हाथ अप्रूव कर सकता है। और जेल मैनुअल में भी ये अरेंजमेंट है, और अदालत को भी इस चीज़ का अख्तियार है कि जो लीगल एड सेल होता है उसके पैसों से भी या किसी एनजीओ के जरिए वो पैसा भरवा करके भी उसको बाहर निकलवाया जा सकता है। अरे भाई, आपको एक कैदी को अपनी जेल में रखने के पीछे कितना खर्च होता है आपको पता है? एक व्यक्ति को आपको प्रतिदिन 450 ग्राम खाना देना है नियमतः। हफ्ते में एक बार उसको नॉनवेज अगर खाता है तो नॉनवेज देना है। मिठाई जो है देना एक दिन के लिए ज़रूरी है, भले ही वो कोई भी मीठा होता हो। तो यदि आप 450 ग्राम प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन का राशन जोड़ते हैं, और पूरे महीने का यदि आप राशन जोड़ते हैं, तो वो करीब करीब 14-15 किलो हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि प्रति किलो जो है आपका 1,000 रुपये भी लग रहा हो, तो 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह आपका तो सिर्फ उसके खाने पे लग रहा है। फिर उसके बाद में उसकी वहाँ पे अन्य व्यवस्थाएं, उसका कपड़ा लत्ता हो गया, या उसके पानी की व्यवस्था हो गई, उसके लिए दवा की व्यवस्था हो गई, बाकी सब चीज़ें मैं मान लेता हूँ कि 200 रुपये प्रतिदिन वो भी लगता है, प्रति माह लगता है। तो उस हिसाब से करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1400, 1500, 1600 रुपये जो आप 1,500 रुपये के लिए आप उसको 1 साल से सड़ा रहे हो। तो 15,000 रुपये के हिसाब से 1 साल का कितना पैसा आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया सरकार ने। इतनी सी आपकी बुद्धि नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति को आप जमानत न दे करके और सरकार का ही कितना नुकसान कर रहे हैं। और ये सरकार कहीं से पेड़ से तोड़ के लाती है पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है ना, करदाताओं का पैसा है।
अरे भाई बचाओ उसे, स्कूलों में लगाओ, शिक्षा में लगाओ, उसको चिकित्सालयों में लगाओ, जेल की व्यवस्थाएं अच्छी करने में लगाओ। वो नहीं होता।